ये कहानी महात्मा बुद्ध के बचपन की सच्ची घटना से जुड़ी है, इसीलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। इस कहानी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समय बीतने के साथ राजकुमार सिद्धार्थ बड़े हुए। राजकुमार बहुत ही दयालु और नरम दिल थे। वह सबके साथ बहुत ही प्यार से बात करते थे। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था और वह सिद्धार्थ के बिल्कुल उल्ट स्वभाव का था। देवदत्त बहुत ही असभ्य, निर्दयी और हिंसक प्रवृत्ति वाला इंसान था। देवदत्त को शिकार करने का भी शौक था और वह अपने शिकार के शौक को पूरा करने के लिए मासूम पक्षियों और जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार देता था। एक दिन जब देवदत्त महल की छत पर खड़ा था तो उसने हंसों के एक जोड़े को आसमान में उड़ते हुए देखा। उसने जल्दी से अपना तीर कमान उठाया और हंसों को निशाना बनाते हुए तीर चला दिया। दुर्भाग्य से तीर एक हंस को लग जाता है और हंस जख्मी होकर राजमहल के बगीचे में जा गिरता है। हंस जख्मी था और दर्द से कर्रा रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ उस समय बगीचे में टहल रहे थे। उसने जख्मी हंस को देखा और उसे उठा लिया। इसके बाद उसने हंस के शरीर में लगे हुए तीर को निकाला और उसके जख्म पर पट्टी कर दी। इसी बीच देवदत्त अपने शिकार किए गए हंस को खोजते हुए वहां आ जाता है। जब वह जख्मी हंस को राजकुमार सिद्धार्थ के हाथों में देखता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और राजकुमार को बोलते हुए कहता है, यह हंस मेरा है, मुझे इसे वापस दे दो। मैंने अपने तीर से इसे मारा है और इस हिसाब से इस पर सबसे पहला अधिकार मेरा बनता है, तो तुम तुरंत इसे मेरे हवाले कर दो। सिद्धार्थ जानता था कि अगर वह जख्मी हंस को देवदत्त के हवाले कर देता है तो इसका हाल इससे भी बुरा हो जाएगा। इसीलिए सिद्धार्थ देवदत्त को हंस देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम इसे मार दोगे। इस मासूम पक्षी को जख्मी करने पर तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है, जबकि इसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तब देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ को कहता है कि मैंने इसका शिकार किया है, इसीलिए यह मेरा है। तुम अपनी बेतुकी बातें बंद करो और इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ जवाब देते हुए कहता है कि यह हंस मेरे बगीचे में गिरा है, तो यह तुम्हारा कैसे हो सकता है, और यह अभी जख्मी भी है, तो इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। और इस तरह वह दोनों आपस में काफी बहस करते हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते। आखिर में दोनों राजा के पास पहुंचते हैं और सारी घटना के बारे में राजा को बताते हैं। राजा भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और कहते हैं कि देवदत्त, तुमने अपने तीर से हंस को मारा, लेकिन वह जख्मी होकर सिद्धार्थ के बगीचे में जा गिरा। उसने जख्मी हंस को उठाया और जख्म में से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी कर दी। इस तरह सिद्धार्थ ने इस हंस की जिंदगी बचाई है। इस तरह ये हंस सिद्धार्थ का है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए सिद्धार्थ के पास हंस को रहने का अधिकार है। सभी लोगों ने राजा के इस फैसले की तारीफ की और राजकुमार सिद्धार्थ भी राजा के इस फैसले से बहुत खुश हुए। इसके बाद सिद्धार्थ राजा के सामने झुका और जख्मी हंस को लेकर वहां से चला गया। देवदत्त ने भी राजा के इस फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि वह राजा के फैसले का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि वह खुश नहीं था, वह अपने महल वापस चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।